अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा चिंगाड़ी। बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी और बिल्कुल दस्तरखान की शान बन जाती है जब ये हम बनाते हैं तो। और बहुत टेस्टी है और अगर एक दफ़ा आप खाएंगे तो इसको बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी इसकी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 अंडे लिए और इनको बॉईल कर लिया और अब इनकी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। और इनको मैं 4 पीसेस में काट लूँगी सारों को। और आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, गोल भी, दूसरी तरह भी। और मैंने इनको लंबाई की शेप में काटा है। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब साथ ही ये दूसरे जो अंडे हैं इनको मैं खोल के इनके अंदर भी स्पाइसेस डाल लेती हूँ। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी एंड तक देखा करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर जाएं तो कुछ टिप्स मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। और अंडे आपके सामने मैंने दोनों तोड़ के डाल लिए हैं। तो अब इसके अंदर एक चुटकी मैं नमक शामिल कर लेती हूँ। एक चुटकी काली मिर्च पाउडर डाल ली है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेती हूँ। हरा धनिया जस्ट लुक के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको डाला है। और अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब सबसे पहले इन अंडों को हम फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया। उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। और ये अंडे का एक कतरा मैं डाल के देख रही हूँ। जो ही ऊपर आ जाएगा तो समझें कि तेल बिल्कुल गर्म है हमारा। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी से ऊपर आ गए बबल। हल्की आंच रखी हुई थी मैंने, अब थोड़ी सी आंच को तेज़ कर लेते हैं। अब चूल्हे की आंच मैंने तेज़ कर ली और आप देख सकते हैं कि अंडा अच्छे से पक गया है। और इसको मैंने टर्न कर लिया है। और इसको बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बिल्कुल इसको वाइट सा ही रखना है, बिल्कुल नरम मुलायम सा। इसको बिल्कुल गोल्डन नहीं करना। और इसको इसी के अंदर मैं थोड़ा सा तोड़ लूँगी और फिर इसके बड़े बड़े पीसेस तोड़ लेने हमने। और बस अब मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि हमने इसको बस इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। कितनी अच्छी सी लुक आ रही है, धनिया की वजह से नरम मुलायम सा बन गया है ये। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और ये प्लेट के अंदर सारा करीबन मैंने निकाल लिया। और अब इसी ऑयल के अंदर मैं प्याज डाल लूँगी। सारा बिल्कुल अच्छी तरह से निकालना है। और चूल्हे की आंच पहले कम थी, लेकिन जब मैंने तेज़ किया तो इसको थोड़ी देर के लिए हम तेज़ आंच पे बाकी भी सारा मसाला बनाएंगे, बिल्कुल कम नहीं करनी। और अब इसके साथ ही इसमें प्याज डाल लेते हैं। प्याज भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और अब इसको मैं 5-7 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई करूँगी, लेकिन इसको हमने गोल्डन बिल्कुल नहीं करना, ना इसको कोई कलर देना है, जस्ट इसका कच्चापन दूर करना है हमने। और इसको 5-7 मिनट के लिए अच्छा सा पकाएंगे, हिलाते हिलाते। और ऑयल थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा मैंने ऑयल और डाल लिया था इसके अंदर। व्यू में शायद मिस हो गया, लेकिन मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर कढ़ाई के और थोड़ा सा। और अब 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर लिया प्याज के अंदर। और इसको मज़ीद हम 5 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेंगे। अब ये कटे हुए टमाटर डाल देती हूँ। 1-2 मिनट के लिए इसको भी डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि टमाटर भी फटाफट से गल जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। और अब स्पाइसेस डाल लेते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले चिली फ्लेक्स डाल लिए मैंने।
हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ डाल लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल लिया मैंने। और अच्छी तरह इसको भून लेंगे ताकि अच्छी तरह मसाले एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। और एक पानी का छींटा लगाया ताकि हमारी अच्छा सा टमाटर वगैरह सारी चीज़ें गल जाएं। अच्छा सा मैंने भून लिया है। और अब ये मेरे पास मटर पड़े हुए थे, इनको मैंने फ्राई करने के बाद फ्रीज़ किया हुआ था, लेकिन अभी मैंने इसको 1 घंटा पहले बाहर निकाल के रखा है। लेकिन इनके ऊपर जो वाइट कलर है वो घी है, क्योंकि फ्रीज़ किए हुए थे इसलिए। तो अब इनको डाल के अच्छा सा भून लेंगे। और अच्छा सा भूनने के बाद बस इसमें 1/4 कप के बराबर आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये अच्छे से गल जाए। और अब मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के ढक देंगे। और दरमियानी से थोड़ी हल्की आंच मैंने कर दी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को गलाने के लिए बहुत तेज़ आंच के ऊपर वो गलेगी नहीं बल्कि जल जाएगी, तो इसलिए अब मैंने आंच थोड़ी कम कर दी है। और 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छा सा ऑयल ऊपर आ गया, जिसका मतलब है कि बिल्कुल मटर हमारे गल गए हैं और ये भुन भी गए हैं। और मैं इनको चेक भी कर लूँगी, और इस स्टेज पर आप भी चेक कर लीजिएगा बिल्कुल मटर गले हुए हैं। और अब इनके अंदर मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें कट की हुई डाल लेती हूँ, थोड़ा सा भून लेते हैं। और अब इसके अंदर बस ये जो फ्राई किया हुआ अंडा मैंने निकाला था पहले, वो डाल लेते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़े थोड़े इसके पीसेस और छोटे कर लेंगे। तो बिल्कुल छोटे पीसेस भी नहीं करने अंडे के और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं करने, दरमियाने से पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर। और अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अब मज़ीद इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई वो डालूँगी मैं। अच्छा सा मिक्स कर लिया आपके सामने। 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च, क्योंकि हमने जो पहले कुटी हुई मिर्च शामिल की थी बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में की थी। और अंडे जो मैंने वो सीधे कर लिए आपके सामने कट किए हुए थे, इनको मैं बाद में डालूँगी। पहले ये 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च पाउडर है, ये डाल लिया है। अच्छी तरह मिक्स कर लिया आपके सामने। और बिल्कुल व्यूअर्स, इसका टेस्ट मगज़ मसाले से भी ज़्यादा टेस्टी है अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे। तो अब ये जो अंडे मैंने आपको दिखाया ये डाल लेते हैं। और अंडे डालने के बाद बस बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है और बिल्कुल घुल जाएंगे, वरना आराम आराम से आहिस्ता से इसको हम मिक्स करेंगे। और इस स्टेज के ऊपर भी बस इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब हम पानी ऐड करेंगे। और वो इसलिए कि बिल्कुल सूखा सूखा सा मसाला है, थोड़ी सी इसमें थिकनेस हो जाए, थोड़ा सा ये मसाला में खड़ा खड़ा नज़र आए, तो इसके लिए 2 टेबलस्पून पानी हो। लेकिन बिल्कुल अंडों के ऊपर नहीं डालेंगे, उसको बिल्कुल साइड से डालूँगी मैं। और फिर उसको पानी इसलिए दरमियान में नहीं डालना कि अगर हम बिल्कुल अंडों के ऊपर डालेंगे तो अंडों में से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। और देख सकते हैं सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी डाला है। और अब मैंने इसको हल्का सा हिलाने के बाद थोड़ा सा दम लगा लूँगी। 1-2 मिनट के लिए बस इसको दम लगाना है, ताकि अच्छा सा 2 जो टेबल स्पून हमने पानी डाले वो पक जाए और घी ऊपर आ जाए। और आप देख सकते हैं अब मैंने इसको खोला है तो घी बिल्कुल ऊपर आ गया इसके। और अब ये सोया सॉस थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और घी अच्छा सा ऊपर आ गया है। और ये सोया सॉस जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इसका 1 टीस्पून मैं डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, लेकिन इसका टेस्ट कुछ लोगों को नहीं पसंद। और कुछ लोग जो है वो अगर शौक़ से लेते हैं तो वो 1.5 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। और अब थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाल दिया, गार्निश कर दिया। और अब बस ये बिल्कुल रेडी है। मैंने बिल्कुल आंच कम कर दी है चूल्हे की, और करीबन अभी बंद कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद 5 मिनट के लिए इसको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा हम ढक्कन लगा सकते हैं, ताकि अच्छा सा घी ऊपर आ जाए। और चूल्हा भी बंद करके भी 5 मिनट के लिए अगर ढक देंगे तो बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाएगा। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ।
और बस बहुत मज़ेदार, टेस्टी और बिल्कुल ये तमाम जो झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ में सबसे मज़ेदार रेसिपी। आप झटपट से इसको तैयार कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो आपके सामने सारा मैंने डिश आउट कर दिया है और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब के साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो बस फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।